लोगों के सपनों का सौदा कर एक और बिल्डर देहरादून से भाग गया है। इस बिल्डर का नाम पिछले 1.5 महीनों से खबरों में आ रहा है। पहले कुछ दिनों तक ये लगा कि कहीं इसके साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई है, कुछ घटना, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। लेकिन अब धीरे-धीरे परतें खुल रही हैं कि ये बिल्डर भी उन्हीं बिल्डर्स में शामिल है जो लोगों के मेहनत की कमाई ठग कर भाग जाते हैं। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में चल रही पुलिस और अन्य विभागों की जाँच में सामने आई है। बात है शाश्वत गर्ग की, जो कि यहाँ पर अपने कुछ रिहायशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक थानो रोड में प्लॉटिंग उसकी चल रही थी, एक राजपुर रोड पे रिहायशी प्रोजेक्ट वो बनवा रहा था। इसमें कई करोड़ों रुपए लोगों ने जो है अपने इन्वेस्ट किए थे। और इसकी कहानी शुरू होती है पिछले महीने यानी अक्टूबर से 17 तारीख से जो है ये अपने ससुराल हापुड़ गया था। वहाँ पे शाम के वक़्त ये कह कर के निकल गया कि मैं देहरादून जा रहा हूँ। लेकिन ये ना देहरादून पहुँचा, ना ही हापुड़ पहुँचा। हापुड़ पुलिस ने इसकी गुमशुदगी में तलाश की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद निवेशक चिंतित हुए, तो उन्होंने देहरादून पुलिस को भी एक सूचना दी कि हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। देहरादून पुलिस ने शाश्वत गर्ग, उसकी पत्नी साक्षी गर्ग और परिवार के उसके माता-पिता और उसके साले 2 सालों के खिलाफ मुकदमा राजपुर थाने में दर्ज कर लिया। लेकिन इसका अभी तक कुछ पता नहीं था। अभी हाल ही में एक मामला पासपोर्ट ऑफिस से सामने आया कि शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग के पासपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है। इसका कारण ये रहा कि निवेशक लगातार उसकी हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए थे। शाश्वत गर्ग कहाँ है, जो शाश्वत गर्ग ने किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी की है। कुछ निवेशक रेरा में भी पहुँचे थे। रेरा में उसके जो रिहायशी प्रोजेक्ट हैं, जो थानों वाले, उस पे जो स्टे दे दिया गया है। प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही खाते फ्रीज करने की भी आदेश रेरा ने दे दिए हैं। अब पासपोर्ट ऑफिस ने जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस देहरादून ने दोनों के पासपोर्ट निरस्त कर दिए, तो उसमें कहानी कुछ इस तरह से निकल कर के आई कि 17 तारीख को जब साक्षी गर्ग और शाश्वत गर्ग दोनों हापुड़ से निकले, तो पुलिस ने जाँच की कि इनकी गाड़ी हरिद्वार में एक पार्किंग में खड़ी है। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद पता ये लगता है, जब ये बात निवेशकों ने पासपोर्ट ऑफिस को बताई कि 17 तारीख के बाद ये सीधे हरिद्वार आए और हरिद्वार जाने के बाद ये किसी माध्यम से मुंबई चले गए। मुंबई से ये नेपाल के काठमांडू चले गए, वहाँ से एयरलाइन पकड़ करके एक फ्लाइट लेकर के जो है काठमांडू चले गए और काठमांडू में एक होटल में ये ठहरे। यहाँ से निवेशकों ने फ़ोन किया कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए हम शाश्वत गर्ग के पास आ रहे हैं। वहाँ होटल से पता लगा कि शाश्वत गर्ग हैं, हम चाहें तो आपकी बात करा दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे-पीछे अगले ही दिन ये वहाँ पहुँचता है, 21 तारीख को काठमांडू पहुँचता है, 22 तारीख को निवेशक चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि ये यहाँ से निकल गया है और होटल से भी पता लगता है कि ये यहाँ पे शाश्वत गर्ग नाम का कोई नहीं ठहरा। इस तरह उसकी साजिश का पूरी तरीके से खुलासा इस तरीके अब तक की बात में हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस ने इसके जो पासपोर्ट निरस्त कर दिए हैं। बाकी जो इसके परिवार के सदस्य हैं, उनके गाज़ियाबाद ऑफिस से पासपोर्ट बने हुए हैं। तो अब आगे इसमें क्या कार्रवाई होने वाली है, किस तरह से ये पुलिस के हाथ लगता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बिल्डर भी अब देश छोड़ के जा चुका है, क्योंकि नेपाल से कहीं और जाने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। ये अक्सर सुना भी जाता है, और किसी और देश की नागरिकता हासिल करना, कुछ रुपए दे करके या कुछ घूस किसी को खिला करके, ये भी अक्सर खबरों में पढ़ा जाता है। अब देखने वाली बात है कि इसका भी इसी तरह से इंतज़ार होगा जैसे दीपक मित्तल का हुआ था, या फिर पुलिस इसको किसी तरह से इस तरह से खोज करके ले आती है, जैसे पिछले दिनों एक दुबई से एक धोखाधड़ी का आरोपी खोज करके लाया गया था इंटरपोल की मदद से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।